भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। इनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ये ट्वीट पर यह जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी के बीते कई दिनों से बीमार, जिसके चलते इन्हें 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। बीते शनिवार को प्रणब मुखर्जी के हेल्थ अपडेट का पता चला था। तब डॉक्टर्स ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति गहरे कोमा में है और वेंटिलेटर पर है। हालांकि उनका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल था, मगर सोमवार को खबर आई कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। तो मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हो राजस्थानी यूट्यूब सपोर्ट। दोस्तों, आज इसमें बात करने वाले हैं प्रणब मुखर्जी की जीवनी के बारे में, उनकी बायोग्राफी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में एक बंगाली कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता संग्रामी थे और 1952 और 64 तक बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी रहे। इनकी माता गृहिणी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीतिक में आने लगा था। प्रणब मुखर्जी की शिक्षा। प्रणब मुखर्जी ने शुरुआती पढ़ाई तो अपने गृहनगर के स्थानीय स्कूल से ही की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई उन्होंने सूरी वीरभूम के सूरी विद्यासागर विद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में इतिहास में स्नातक करते हुए पूरी की थी। फिर प्रणब जी ने कानून की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में एंट्री की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से दाखिला ले लिया। प्रणब मुखर्जी कैरियर का राजनीतिक सफर। अपने कैरियर की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से की थी, जहां पर एक क्लर्क थे और 1963 में विद्यानगर कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर बन गए और साथ ही देशेर डाक में पत्रकार के रूप में कार्य करने लगे। प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में की थी। वे कांग्रेस की टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गए। 4 बार वे इस पद के लिए चयनित हुए। वे थोड़ी समय में इंदिरा जी के चहेते बन गए। 1973 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान वे औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री बन गए। सन 1975 से 77 में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी पर बहुत से आरोप लगाए गए थे, लेकिन इंदिरा जी की सत्ता में आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गया। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान प्रणब जी ने सन 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के पद पर विराजमान रहे। इंदिरा जी की मौत के पश्चात राजीव गांधी से प्रणब जी के संबंध कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और राजीव गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रालय से प्रणब जी को वित्त मंत्री बनाया। लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते प्रणब जी ने अपनी एक अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित कर दी। सन 1985 में प्रणब जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। थोड़े समय बाद 1989 में राजीव गांधी के साथ सुलह हो गई और वे एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। कुछ लोग इसके पीछे की वजह ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद प्रणब जी खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद राजीव गांधी ने सब उम्मीद करने लगे। पीवी नरसिम्हा राव का प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन के आगे बढ़ाने का बहुत योगदान है। पीवी नरसिम्हा राजीव ने जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया। थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्रालय का कार्य भी सौंपा गया। अब दोस्तों, जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उनका अब तक का सफर कैसा रहा। सन 1999 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी को केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे। सन 1997 में प्रणब मुखर्जी को भारतीय संसद द्वारा उत्कृष्ट सांसद का खिताब दिया गया था। जब सोनिया गांधी ने राजनीतिक में आने का सोचा तो प्रणब मुखर्जी उनके मेंटर बने और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सास इंदिरा जी ने काम किया करती थी। सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रमुख बनाने में प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। राजनीति के सारे दांवपेच सोनिया को प्रणब जी ने ही सिखाए थे। प्रणब जी के परामर्श के बिना सोनिया कुछ भी नहीं करती। सन 2004 में प्रणब मुखर्जी ने जंगीपुर में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लोकसभा सदस्य बन गए। इसके साथ ही कांग्रेस के पार्टी के नेतृत्व में यूपीए बनी। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर वे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में सराहनीय काम किया। इस दौरान मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। कहते हैं कि अगर उस समय प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो आज देश के विकास के क्षेत्र में बहुत आगे होता। प्रणब मुखर्जी को मनमोहन सिंह के बाद कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता थे। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक भी कहा जाता है। कांग्रेस की डूबती नैया को प्रणब मुखर्जी ने कई बार किनारे लगाए हैं।
और सन 1985 से प्रणब जी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। 2010 में इन्होंने मतभेद के चलते उन्होंने खुद इस पद से इस्तीफा दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति बनने का सफर। जुलाई सन 2012 में प्रणब मुखर्जी पीए संबा को 70% वोटों से हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो गए थे। ये पहले बंगाली थे जो राष्ट्रपति बने थे। प्रणब जी ने गांधी परिवार को करीब से देखा था। इनका इंदिरा गांधी जी से काफ़ी करीबी रिश्ता था, जबकि राजीव गांधी के साथ इनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इसके बावजूद पत्नी सोनिया गांधी से प्रणब जी ने अच्छे संबंध रखे और राजनीतिक जीवन में इनका साथ दिया। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने काफ़ी लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। प्रणब जी ने अपने जीवन के 40 साल भारतीय राजनीति को दिए हैं। एक महत्वपूर्ण योगदान है उम्र के इस पड़ाव में आकर जहां लोग हार मान जाते हैं और आपा खो बैठते हैं, वहीं प्रणब जी ने संयम धैर्य से अपने राजनीतिक जीवन को एक दिशा प्रदान की और आज इस मुकाम पर पहुंचे। प्रणब जी कांग्रेस की मजबूत धरोहर है जिसे कांग्रेस कभी नहीं खोना चाहती। प्रणब मुखर्जी को मिले अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। सन 2019 में यानी पिछले साल प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले इन्होंने जीवन में कई अवार्ड हासिल किए, जो कि सन 2008 में देश के दूसरे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में प्रणब जी को एक रिसर्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया के लिए अवार्ड दिया गया था और सन 2011 में वर्ल्ड हेमंड विश्वविद्यालय प्रणब जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रणब जी भी विदेश में उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। साल 2013 में बांग्लादेश सरकार की ओर से वहां दूसरे बड़े अवार्ड्स बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर से शामिल किया गया था। सन 2016 में आइवरी कोस्ट की ओर से ग्रेट कोर्स ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट अवार्ड दिया गया था। सन 1984 में विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में उन्हें उपलब्धि मिली थी और इस तरह से सन 1997 में सबसे अच्छे सांसद के रूप में भी उन्हें सम्मानित किया गया था। सन 2012 में विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और असम विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें ऑनररी लिस्ट पुरस्कार में नवाजा गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से देहांत हो गया। प्रणब जी का पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके चलते उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि प्रणब जी की हालत काफी गंभीर है, वो कोमा में चले गए और बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बीच अफवाह ये भी फैल गई थी कि प्रणब जी का देहांत हो गया, लेकिन अब ये खबर सही साबित हो गई है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्रणब मुखर्जी ने भारत को राजनीतिक में अपना एक अहम योगदान दिया है। इनके कार्यों को कभी भूला नहीं जा सकता और उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला बहुत सही फैसला था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।